अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन क्लास 6 का रिवीजन 4 अलजेब्रा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास आ गया। क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक पिछली वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, स्टेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास आ गया है। यहाँ पर मेरे पास है -2x। अब x के साथ जो भी एक्स्ट्रा है ना, वो मेरे पास समझो कोफिशिएंट है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट मैंने निकालना है, तो x के साथ -2 एक्स्ट्रा है, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x हो गया -2। यहाँ पर हमारे पास x के साथ क्या चीज़ एक्स्ट्रा है 1/2a एक्स्ट्रा है, तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1/2a। यहाँ पर x के साथ क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, पी क्यू आर, यहाँ पर x के साथ एक्स्ट्रा है, तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या हो जाएगा पी क्यू आर। फोर्थ पार्ट में मेरे पास यहाँ पर x के साथ क्या क्या चीज़ है, -7ab² और यहाँ पर y एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको कंबाइन करके लिख लूँगी -7ab² और ये y। ठीक है, तो x के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, तो ये बात आपने समझ लेनी है कि मेरा कोफिशिएंट जो है वो वही नंबर होगा जो एक्स्ट्रा x के साथ लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर x के साथ क्या चीज़ है 14 लिख लिया, yz एक्स्ट्रा है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास क्या है, फाइंड द सम ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने वो आंसर लिखना है जो हमारे पास इन सब तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड करके मिले। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तीनों एक्सप्रेशंस को हमने लाइन वाइज ऊपर नीचे लिख लिया। ठीक है, अगर आपको स्कूल में दूसरा मेथड करवाया गया तो आप वो वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपने इन तीनों एक्सप्रेशंस को इस तरह लाइन वाइज लिखना है, दरमियान में प्लस का साइन लगा देना है। ठीक है, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरह अगर आसान लगे तो ठीक है, इस तरह आसान नहीं लग रहा तो आप इस तरह मेरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, तीनों एक्सप्रेशंस को ऊपर नीचे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि मैंने ऐड करना है तो मैं साइन चेंज नहीं करूंगी। ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। -3 -1 मेरे पास हो गया, -3 + 1 हो गया 4। दो माइनस हो तो हम प्लस कर लेते हैं और साइन माइनस का लगाते हैं। प्लस यहाँ पर सी का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -4 + 1। ठीक है, तो 4 में से 1 माइनस किया तो आ गया 3 और माइनस का साइन लग गया जो कि ग्रेटर है। ठीक है, तो आंसर मेरे पास आ गया -3c। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर b का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो सारे इन सबको पहले प्लस वाली टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। 2 में हमने 1 प्लस किया तो आ गया 3। 3 में से हमने 2 माइनस करना है तो आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर हम 1 लिखते नहीं है, लेकिन हमें पता होता है कि यहाँ पर हमने 1 लगाना है। ठीक है, 1 b और साइन ग्रेटर का क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको करके बताती हूँ। 2 + 1 3 हो गया। 3 में से हमने माइनस करना है 2 को, तो आ जाएगा 1। ग्रेटर का साइन मेरे पास क्या है प्लस, तो हमने यहाँ पर +1 भी लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। -3 -2 को पहले सॉल्व करेंगे। -3 को हमने लिख लिया ऊपर, -2 को नीचे लिखा। दोनों माइनस साइन है तो हमने प्लस करना है और साइन माइनस का लगाना है, तो -5 आ गया। अब -5 में से मैंने क्या प्लस करना है 1। -5 + 1। ठीक है, तो दो हमारे पास यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, तो हमने माइनस कर लिया और साइन ग्रेटर टर्म का लगा दिया विच इज माइनस। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया -4 और साथ में मैंने वेरिएबल a लगा दिया। ठीक है, इसके साथ ही हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मेरे पास कुछ इस तरह है। सब्ट्रैक्ट 2a - b + 3c फ्रॉम a + 2b - c। हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों टर्म्स को। सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर समझ लीजिए कि आपने सबसे पहले ऊपर टर्म कौन सी लिखनी है, नीचे कौन सी टर्म लिखनी है। तो हमारे पास जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म आ रही होगी उसको हमने पहले लिखना है, और फर्स्ट टर्म जो यहाँ पर लिखी हुई है उसको हमने बाद में लिख लेना है। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं हम। इसको हमने ऊपर नीचे लिख लिया। अब चूंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको माइनस करना है। ठीक है, तो हम माइनस कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर प्लस है
तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपने साइन चेंज किया ना, उसके ऊपर आपने एक फिंगर रख लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, -3 और -1, -3 -1, यहाँ पर 1 सी के साथ आपने सपोज कर लिया कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो दो माइनस जब भी आ जाते हैं तो हम प्लस कर लेते हैं और साइन माइनस का लगाते हैं। तो मेरे पास आ गया -4c, यहाँ पर रख लिया मैंने इस माइनस की जगह पर फिंगर, तो 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3 और साथ में b लगा दिया। यहाँ पर प्लस की जगह मैंने लगा दी फिंगर, तो -2 + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, -2 + 1, 2 में से 1 माइनस किया तो आ गया 1, साइन ग्रेटर टर्म का लगा दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1a। तो इसको सही करके लिख लेते हैं, -a + 3b - 4c, और यही मेरा आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने 8th क्वेश्चन पर शिफ्ट हो जाते हैं। 8th क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से देखिएगा। What should be subtracted from x + 2y - z to get 2x - y + z? ठीक है, यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर इस टर्म को ले लेती हूँ 8, कि मैं 8 में से क्या माइनस करूँ कि मेरे पास आंसर आ जाए 3, ठीक है। 8 में से हम व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टू गेट आंसर 3। तो ये कैसे पता लगेगा कि अगर मैं 8 में से क्या माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास 3 आ रहा है। अगर मैं इस 8 में से इस 3 को माइनस कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 5। तो अगर मैं 8 में से 5 को माइनस कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वही काम हमने इसको यहाँ पर न्यूमेरिकल फॉर्म से हटा के यहाँ पर अपने वेरिएबल की टर्म में इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें से यानी इस टर्म में से हमने इसको माइनस कर लेना, जो हमारा आंसर आ रहा था इस टर्म में से इसको माइनस कर लेना, तो मेरे पास वो आंसर आ जाएगा सेकंड टर्म का, ठीक है। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं। ऊपर हमने लिख ली अपनी फ्रॉम के बाद वाली टर्म, जो कि हमारे पास क्या है, x + 2y - c। आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 2x - y + z, ठीक है। अब चूंकि मैंने माइनस करना, क्योंकि मैंने 8 को क्या किया था, 3 में से अपने रिजल्ट में से माइनस किया था, तो यही काम हमने यहाँ पर करना है। जो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म दी हुई थी उसको मैंने अपने आंसर में से माइनस किया, तो मेरे पास सेकंड टर्म निकल आएगी, ठीक है। अब माइनस कर रहे हैं तो हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है। अब प्लस है तो माइनस लगा दिया, माइनस है तो प्लस लगा दिया, प्लस है तो माइनस में चेंज कर दिया। इस प्लस की जगह मैंने रख दी अपनी फिंगर और माइनस कर लिया, -d, यहाँ पर d का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट क्या है, 1 है। दो माइनस जब आ जाते हैं तो हमने करना प्लस है, 1 + 1 2 और साइन माइनस का लगा दिया। यहाँ भी यही काम करेंगे, 2 में हमने क्या कर देना है, 1 को प्लस कर देना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3y। यहाँ पर हमने क्या करना है, -2 + 1, समझे, ये इस तरह लिखा हुआ है, -2 + 1। इसका क्या मतलब है कि 2 में से हमने 1 माइनस करना है और साइन ग्रेटर टर्म का लगा देना है, जो कि माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, -1x, या हम इसको -x लिखते हैं, ठीक है। अब इसको एक और मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है मैं आपको लिख के बताती हूँ कि इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। अगर आप उस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो उस मेथड से भी बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्कूल्स में, कुछ क्लासेस में वो मेथड भी सिखाया गया होगा, टीचर्स ने कुछ वो मेथड भी सिखाया होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम ये वाला मेथड फॉलो करें या वो वाला मेथड फॉलो करें। दोनों में से जो इजी लगता है ना आपको, आपने वो मेथड यूज करना है, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होना कि लाजमी है कि आपने यही मेथड यूज करना है या वो वाला मेथड यूज करना। आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। उसको लिखना बताती हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करना है आपने। What should be subtracted from this? यानी हम क्या करें, सबसे पहले हमने ये वाली टर्म लिख लेनी है, x + 2y - z में से हम क्या माइनस करें, क्या हम माइनस करें कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 2x - y + z, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में भी मैंने सिखाया हुआ है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप भी इसको इसी मेथड से, जो मैं क्वेश्चन नंबर 9 इस मेथड से सॉल्व किया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व करके देखिएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। अब
क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने सेकंड मेथड से सॉल्व किया है, ताकि बच्चों को दोनों मेथड आ जाए और दोनों मेथड में से उनको जो आसान लगता है, जो मेथड इजी लगता है, उस मेथड को वो फॉलो कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू x माइनस वाई प्लस 3z टू गेट 2x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया। अब ये इसको मैंने आपको फर्स्ट अपने जो सेकंड मेथड से है उससे सॉल्व करना बताया है, इसको हम ऊपर नीचे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने इस क्वेश्चन को ऊपर नीचे रख के भी सॉल्व करके देखना है क्या आंसर सेम आता है, और आपने उस ऊपर वाले क्वेश्चन को इस मेथड से, सेकंड मेथड से सॉल्व करके भी देख लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हमारे पास क्या दिया हुआ है, व्हाट शुड बी एडेड टू x माइनस वाई प्लस 3z। यानी सबसे पहले हमने ये वाली टर्म लिख ली, इसमें मैं क्या ऐड करूं टू गेट दिस आंसर। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में बताती हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ व्हाट शुड बी एडेड टू 8, कि मैं 8 में क्या ऐड करूं, 8 में हम क्या ऐड करें। ठीक है, कि मेरे पास आंसर क्या है 11 आ जाए। 8 में हम क्या ऐड करें कि आंसर 11 आ जाए। ठीक है, तो खुद ही ज़हन में आता है कि 8 में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर 11 आ जाता है। ठीक है, 8 प्लस 3 अगर हम यहाँ पर करते हैं तो आंसर 11 आ जाता है। तो अब ये 3 कैसे आ जाता है, 3 ऐसे आता है, अगर हम 11 में से, इस 11 में से प्लस 8 है, राइट साइड पे जाके -8 हो जाता है। तो मेरे पास 11 में से हम 8 माइनस करें तो 3, तो ये 3 इस तरह आता है कि अगर हम इस रिजल्ट में से अपनी फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो मेरे पास सेकंड टर्म आ जाती है। वही काम हमने इसको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिख ली फर्स्ट टर्म जो हमें दी हुई थी, यहाँ पर लिख लिया हमने आंसर, और यहाँ पर जो सेकंड टर्म निकालनी थी उसकी जगह हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इसको हमने एज इट इज रहने दिया, जैसे हमने 11 को एज इट इज रहने दिया। दरमियान में अब देखो यहाँ पर प्लस है, राइट साइड पर जाएगा तो ये पूरी टर्म जो है वो माइनस हो जाएगी, माइनस फर्स्ट टर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब जब भी माइनस किसी भी टर्म से पहले आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही हम कर लेते हैं यहाँ पर, 2x प्लस वाई प्लस जी माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस हो गया, x आ गया, माइनस माइनस प्लस, और साथ में लग गया y प्लस माइनस माइनस, और साथ में लग गया 3z। ठीक है, अब जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। 2x और माइनस x को किया हमने यहाँ पर सॉल्व, 2x माइनस एक्स, 2 में से हम 1 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 1, और ग्रेटर टर्म मेरे पास क्या है, प्लस है, तो साइन मेरे पास ग्रेटर का लगेगा। प्लस 1x को हम x लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस y और प्लस y हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y हमारे पास हैं। इन दोनों के कोफिशिएंट मेरे पास क्या है, 1 है। तो 1 में 1 प्लस किया तो आ गया 2, और साथ में लग गया y। ठीक है, प्लस z है, माइनस 3z है, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ। प्लस 1z, इसको हम z को इस तरह लिख सकते हैं, प्लस 1z माइनस 3z। अब 3 में से हम 1 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 2, साथ में लग गया z। ग्रेटर टर्म मेरे पास -3 है तो इसका साइड लगा दिया हमने। ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, -2z। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं x माइनस वाई प्लस 3z में इस टर्म को ऐड करूं तो मेरे पास ये आ जाता है। ठीक है, तो आपने इसको चेक भी करना है कि आपने इन दोनों टर्म्स को प्लस करके चेक करना है कि क्या ये आंसर आ रहा है। अगर ये आंसर आ रहा है तो आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर कर दीजिएगा। और अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ठीक है, ताकि हम उसको दोबारा रिपीट कर लें। ठीक है, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।